गुड मॉर्निंग। तो आज आपके परिवेश बुक से जो है 13वां पार्ट 13th जो आपका चैप्टर है वो देखते हैं, मेरा नया बचपन। इसमें जो इस कविता की जो कवित्री हैं, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, वो अपने बचपन को याद करती है कि कैसे वो बचपन में खुश रहा करती थी, दुनियादारी से मतलब नहीं थी, कुछ जात पात वाली चीज़ें पता नहीं थी, छुआछूत वाली चीज़ें पता नहीं थी, कैसे बचपन में दोस्तों के साथ मिलकर खेला करते थे, दुल्हा दुल्हन के खेल होते थे, घर 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 वाली खेल खेलते थे, छुपा छुपाई खेलते थे। ये सारी बातें उन्हें याद आती है। ठीक है, तो देखते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर बचपन याद तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। मतलब वो कहती है कि बार बार मुझको अपने बचपन की याद आती है, ठीक है, जो कि गया और अपने साथ मेरी जितनी मस्ती और खुशी थी वो भी साथ लेके चला गया। जिस वक्त मुझे मतलब बचपन ऐसा था जिस वक्त ना खाने की चिंता थी, ना किसी चीज़ की चिंता थी, सिर्फ किसी चीज़ की चिंता होती ही नहीं थी, सिर्फ खाना होता था और खेलना होता था। ठीक है, वैसे जो आनंदित क्षण थे उसको कैसे भूला जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चित्रों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने जूस अंगूठा सूधा पिया, किलकारी कंकोल कंलोल मचा कर सूना घर आबाद किया। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ऊंच नीच का उस वक्त कोई ज्ञान ही नहीं था। आज जो लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है, अरे ये तो मेरे से छोटा है, ये इसका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है मेरे सामने, ठीक है, इसकी तो कोई औकात नहीं है मेरे सामने। तो बचपन में कैसा था, बचपन में ये सब का कोई ज्ञान ही नहीं था, छुआछूत किसी तरह का समझ में ही नहीं आता था, अरे ये अमीर है ये गरीब है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक झोपड़ी बनाकर खेलते थे और चिथड़े से फटे हुए कपड़े में भी रानी बनते थे। राजा रानी का जब खेल खेलते थे तो फटे हुए कपड़े भी अगर पहने तो उसमें भी वो रानी बनते थे। दूध से कुल्ले करना, ठीक है, जूस पीना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बचपन का आनंद था। अब लोग कैसे हैं, अब लोग अगर एक दूध भी पीते हैं, एक जूस भी पीते हैं, तो वो भी एक दिमाग पे प्रेशर रहता है क्या, कि अरे अगर औरत है जो कि घर में काम करती है, ऐसी गृहिणी जो कि घर में काम करती है, बाहर नहीं जाती, तो उनको प्रेशर रहता है, अरे अभी मैंने ये करा, अब इसके बाद मुझे फिर एक नया काम करना है, फिर मुझे उसके बाद नया काम। जो ऐसे औरत या जो ऐसे आदमी जो बाहर काम करने जाते हैं उन लोगों को ऐसा टेंशन, जल्दी जल्दी खाना खाओ, नाश्ता करो, किसी तरह का हंसी मजाक नहीं, लोग अपने काम के प्रेशर में दबे हुए हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक वित्रांति। ठीक है, रोते थे भी, हंसते थे भी, खुश भी रहते थे, उदास भी रहते थे। ठीक है, बड़े बड़े आंसू जो होते थे उसकी मोती से जयमाला भी पहनाते थे। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि आ जा बचपन, मतलब फिर से आ जाओ बचपन। ठीक है, हमें वही मतलब वही जो शांति थी उस वक्त, क्या है, बचपन में बहुत लोग खेलते कूदते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर जीवन का असल शांति अगर किसी को मिलता है तो वही मिलता है, क्योंकि उस वक्त किसी तरह का कोई छल कपट मन में होता ही नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो इसलिए उस शांति को पाने के लिए फिर से बोला जा रहा है कि आ जा बचपन। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरा मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी।
जब ऐसा है तो यहाँ पे बोला जाता है इस पंक्ति में कि क्या तुम फिर से आकर मेरे मन में जो एक जो अशांति है उसको दूर कर सकते हो। तो जो कवित्री हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है वो इतना सोच ही रही थी कि अचानक से वो अपने बचपन को याद कर रही थी कि अचानक से उनकी जो बिटिया रानी है, बिटिया रानी जो है उनकी, वो आवाज देती हैं कहीं दूर से अपनी माता को, मम्मी को, कि माँ आओ, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कौन? जिन्होंने लिखा है कविता, उनकी बेटी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो लोग घर घर खेलते हैं तो वो लोग मिट्टी से कुछ कुछ खाना बनाते हैं, पत्ते तोड़कर सब्जियां बनाते हैं। और वो क्या चाहते हैं कि वो इतने प्यारे होते हैं कि वो चाहते हैं वो जो खुद बना रहे हैं वो आपको भी टेस्ट करवाएं। ठीक है, तो आपको भी, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को अच्छा फील कराने के लिए हम भी झूठ का वो चीज़ खाते हैं। ठीक है, दिखावा करने के लिए, ताकि बच्चे खुश हों, है ना। तो वही वही इनकी जो बेटी है वो मिट्टी लेकर आई थी हाथ में और अपनी मम्मी को खिलाने भी लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृंगों में, दृंगों मतलब आंखें। ठीक है, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व सा छलक रहा। ठीक है, जब उनकी मम्मी जब उनकी बेटी लेकर आई तो इनको अपनी जो बचपन की यादें थी वो फिर से अपनी बेटी के रूप में वो फिर से देखने को मिल गई, फिर से ताजा हो गई। मैंने पूछा यह क्या लाई, फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा यह क्या लाई हो। बोल उठी वह, माँ काओ, मतलब वो तोतला कर बोल रही है, खाओ को कह रही है, माँ खा काओ। ठीक है, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। फिर उन्होंने अपनी बेटी को कहा मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे पहले क्या कविता में देखने को मिला कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो अपने बचपन को बहुत याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में बहुत मस्ती की थी। लेकिन समय के साथ साथ जो है ये बचपन भी चला जाता है हर इंसान का, जो आज छोटे हैं वो कल बड़े होंगे ही। तो ये जीवन की सच्चाई है जो कि चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बचपन को भूल नहीं पा रही थी। लेकिन जब उनकी की शादी हुई, उनकी बेटी हुई, तो जब वो अपनी बेटी को खेलते देखती थी तो उनका बचपन, उन्हें अपना बचपन अपनी बेटी के रूप में दिखाई देता था। तो यह आपका जो था, यह आपका मेरा नया बचपन, यह चैप्टर आज हो गया। इसके पहले भी कुछ 2 या 3 शायद चैप्टर हैं, वो धीरे 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 करके आज पहला आपका सेकेंड टर्म के बाद क्लासेस था, तो इसलिए पोयम ही एक कविता करवाना ज़्यादा सही था। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, देखो क्वेश्चन आंसर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो होते नहीं है हिंदी में, तो आप लोग खुद से खोज के लिखा करो। जहाँ पे दिक्कत है आप लोग यूट्यूब में मुझसे पूछते हो, मैं उसका जवाब कोशिश करती हूँ, बहुत हद तक दे भी देती हूँ। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ बता देती हूँ। नया बचपन कविता की कवित्री कौन थी? तो यहाँ आपका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री को बार बार किसकी मधुर याद आती है? कवित्री को बार बार बचपन की मधुर याद आती है। बचपन का क्या भूला नहीं जा सकता? तो बचपन की जो यादें हैं वो भूली नहीं जा सकती। आपके जो आंसर है, जैसे आपको कॉपी में जो लिखने को कहा गया है, तो आपके जो आंसर हैं वो आप लोग अपने हिसाब से जितना सिंपल वे में लिख सकते हो उतना सिंपल वे में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, जो मतलब टू द पॉइंट आंसर है वही आप लोग लिखना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, कवित्री कवित्री के अनुसार, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। ठीक है, मतलब जो लड़कियां या जो फीमेल जो लिखती हैं कविता। कवित्री के अनुसार बचपन में जयमाला पहनाता है? तो यहाँ उसका आंसर है बड़े बड़े
मोती से या जयमाला पहनाते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर है, बेटी अपने हाथ से क्या खिलाने लाई थी? तो मिट्टी खिलाने लाई थी। ठीक है। बचपन का आनंद क्यों नहीं भुलाया जा सकता? तो बचपन का आनंद, इसको इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से लिखना, क्योंकि बचपन में खूब सारी मस्तियाँ होती है, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता। ठीक है। किसी तरह के लोग चिंता रहित होते हैं, इसलिए बचपन की मस्तियाँ जो है वो भुलाई नहीं जा सकती। बचपन छोटी सी कुटिया नंदन वन सी क्यों फूल उठी? छोटी सी कुटिया नंदन वन से इसलिए फूल उठी क्योंकि उनकी बेटी, उन जो कवित्री हैं, उनको अपनी बेटी के रूप में उनका बचपन जो है वो दिख रहा था। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है आप लोग अपने से करने की कोशिश करना। ये जो है आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप जो आंसर है आपको लिखने हैं, तो वो आप लोग अपने से अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। बचपन अपने साथ किसे ले गया? तो बचपन अपने साथ मस्त खुशी ले गया। आंखें कैसी थी? तो लज्जा से भरी हुई थी, सॉरी, लज्जा से भरी हुई थी। द्रिंगो में शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आंखें। यहाँ भी आपका शायद कहीं पे लिखा होगा, अभी भी मैंने बताया भी पोएम पढ़ते वक्त, नयन या नेत्र मतलब आंखें। ठीक है। तो ये आपका जो था 13वां चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर देखेंगे। सारे चैप्टर कवर अप करना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको लिख के कॉपी सबमिट करना है। थैंक यू।